शिक्षा मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है। यह समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है और जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करती है। एक शिक्षित व्यक्ति स्वयं का उद्धार तो करता ही है, लेकिन समस्त समाज का भी कल्याण करता है। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए कुमारवी विकास खंड के रतन दास वर्ष 2019 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस खेती की शुरुआत इन्होंने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी जिला सोलन से प्रशिक्षण प्राप्त करके की। रतन दास जी कहते हैं, इस खेती विधि की बाजार पर कम निर्भरता और कम खेती लागत किसान के लिए फायदेमंद है। ये बताते हैं, प्राकृतिक खेती की शुरुआत जब इन्होंने की तो गांव वालों ने इन्हें बहुत से ताने मारे। अक्सर साथी किसान उन्हें यह कहते थे कि प्राकृतिक विधि से खेती करने पर उत्पादन नहीं होगा और पुरानी चली आ रही खेती पद्धति बदलने से भूमि बंजर भी हो सकती है। मगर गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर रतन दास जी ने प्राकृतिक खेती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उनके खेतों को देखकर लोग प्राकृतिक खेती से जुड़ना शुरू हो गए हैं। शिक्षा मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना ही कल्याण करता है बल्कि समाज का उद्धार भी करता है। श्री रतन दास जी जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, उम्र के लगभग 71 वर्ष पूरे कर चुके हैं और आज भी उसी उत्साह, उसी जोश के साथ प्राकृतिक खेती कर लोगों के बीच बहुत प्रचलित शख्सियत है। रतन दास जी, आपसे हम अपने किसान वर्ग के लिए एक संदेश के रूप में मिलने आए हैं और आपसे ये संदेश चाहते हैं कि किस तरह से आपको प्राकृतिक खेती के बारे में पता चला और आपने इसको कब से करना शुरू किया। अभाग्य हमारा शुभ आगमन हो आपका तुम्हारा। वास्तव में 2019 में हमारे गांव में आत्मा के अधिकारियों के द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। मैं भी वास्तव में वहां गया और मैंने भी उसमें पूरा भाग लिया और उन्होंने मुझे जो चीजें बताई उनसे मेरा भी वास्तव में उत्साह बढ़ा और मैं भी वास्तव में प्राकृतिक खेती के लिए उसको हो गया और मैंने अपने जीवन में मैंने रखा कि इस प्रकार से मैं प्राकृतिक खेती का आरंभ करूंगा। जी, तो आप वर्ष 2019 से मैं 2019 से ही इस कार्य को प्रारंभ कर दिया है और मैंने इस काम के लिए अपना पूरा परिवार भी इसमें संयोजित जोड़ दिया है। जी, आप लगभग कितनी जमीन, क्या आपने अपने सारे खेतों में ये प्राकृतिक खेती विधि को अपना लिया है? मैंने लगभग अपने 5 बीघे में जो है वो इस खेती को इस टाइम करने जा रहा हूँ। बाकी दूसरी खेती जो है मैंने अपने पशुओं के घास के लिए भी रखी है, जो कि मैंने गऊओं के लिए प्रचार पूरी रसायन मुक्त खेती कर रसायन मुक्त, कोई भी यूरिया दूसरे रासायनिक खाद कोई नहीं डालता हूँ, केवल जीवामृत और घन जीवन तैयार करके ही इस खेती में डालता हूँ और खेती लहलाती है और वास्तव में जीव खाने का स्वाद भी वास्तव उस अनाज का आनंद दिया और कुछ आ रहा है। प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद आता है। रतन दास जी, विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए आपको किस किस तरह की सहायता उपलब्ध कराई गई है? सर्वप्रथम मुझे इस प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए आत्मा प्रोजेक्ट की ओर से एक गाय, शाहीवाल गाय के लिए अनुदान प्राप्त हुआ और उसके पश्चात संसाधन भंडार के लिए भी राशि मिली और इसके गौ गोंतर के लिए भी वास्तव में मुझे अनेक प्रकार का प्रोत्साहन राशि वास्तव में समय समय पर मिलते, बीज भी वास्तव में मुझे उनके द्वारा प्राप्त हुए। हाँ, मुझे आत्मा प्रोजेक्ट के द्वारा गाय को केरे बांधने के लिए, फर्श पक्का करने के लिए भी वास्तव में अनुदान राशि मिली और जीवामृत बनाने के लिए मुझे वास्तव में ड्रम भी उपलब्ध करवाए गए। प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पौधों के स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी काम करता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमारा किसान मिट्टी में घन जीवामृत और जीवामृत दोनों का इस्तेमाल करता है।
तो रतनदास जी, आपने बहुत सारा घनजीवामृत बनाया है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपसे दूसरे अन्य साथी किसान जो आपके आसपास के गांव के लोग हैं, क्या उनको भी आप इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं? उन आपसे वो लेकर के जाते हैं? मेरे गांव पलासला में 5 और ऐसे किसान हैं जो वास्तव में मेरा ही अनुकरण करके जो घन जीवामृत तैयार किया है उसको वो ले जाते हैं और अपने खेतों में डालते हैं। और वो उनको भी मैं वास्तव में कम से कम ज़्यादा नहीं हो तो 30 क्विंटल जो है इस टाइम दे चुका हूँ घन जीवामृत। जी। जी। हाँ, और उन्होंने इस प्रकार से बनाना भी प्रारंभ किया और वो भी उत्साहित हो रहे हैं कि हम भी गाय रखेंगे, साहिवाल गाय रखेंगे और हम भी आपका अनुकरण करके अपने खेतों को, जैसे आपने खेतों को लहलाया है उसी प्रकार हम भी अपने खेतों को लहलाएंगे और अपने परिवार को पौष्टिक भोजन देंगे। जी। इसके साथ क्या आपसे जो आप बीज अपने यहाँ फार्म पे, प्राकृतिक खेती फार्म पे पैदा करते हैं, क्या वो बीज भी आपसे लेकर के जाते हैं किसान? हाँ, पिछली बार 1.5 क्विंटल जो था वो आत्मा प्रोजेक्ट वाले ने 35 रुपए क्विंटल के हिसाब से मेरे से वो बीज ले गए और किसान लोगों ने 5-5 की थैली बनाकर दी है निःशुल्क। निःशुल्क दी? हाँ, निःशुल्क दी है। जी।